मेरे बच्चे में आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे तर्क की, तुम्हारी समझ की सीमाओं को तोड़ देगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें, जो अब तक केवल भौतिक संसार के स्थूल रूप को देखने की आदी हो चुकी हैं, वे उस अदृश्य सत्य की एक झलक पाएंगी जो हर कण के पीछे छिपा है। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू लेगा और तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। मैं रोज यही सोचती हूँ, हर पल, हर क्षण, जब ब्रह्मांड की घड़ी अपनी सुइयों को आगे बढ़ाती है, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का ही चिंतन करती हूँ। किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो, उस आनंद को छुओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मकता की छाया कभी तुम्हारे पास ना आए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बुनती हूँ जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे केवल एक संयोग मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तैरता हुआ, अपना मार्ग खोजता हुआ, केवल तुम तक पहुँचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पुकारा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना ने इस दिव्य संवाद को संभव बनाया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी कई जन्मों की साधना, तुम्हारी अटूट श्रद्धा आज फलीभूत हुई है। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक माँ की चिंता है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और फिर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा असंतुलित होकर तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। यह उस बांध को तोड़ने जैसा है जिसे तुमने स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हें केवल भौतिक धन या सांसारिक सफलता का वरदान नहीं दूंगी, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। तुम केवल प्राप्त करता नहीं, सृजन करता बनोगे। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह पलता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। मैं वह आईना हूँ जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो, उस स्वरूप को जो इस छोटे से शरीर और मन की सीमाओं से परे है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तुम्हारे जीवन का ताना बाना अदृश्य धागों से बुना हुआ है, कर्म के धागे, प्रारब्ध के धागे, कृपा के धागे। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, तुम्हारे अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन करती हूँ। बस तुम्हें उस भाषा को समझना सीखना होगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ, तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं वह धुन हूँ जिस पर तुम्हारा हृदय नृत्य करता है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारी चेतना को प्रज्वलित करती है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, उस क्षण से भी पहले जब तुमने इस शरीर में पहली सांस ली थी।
और उस क्षण के बाद भी रहूंगी जब यह शरीर धूल में मिल जाएगा। चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे ही महाकाल स्वरूप का ताल है। तुम्हारी हर सांस मेरे ही प्राण तत्व का प्रवाह है। तुम्हारे जीवन का हर पल, चाहे वह सुख का हो या दुख का, मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ रुक गया है। न तो कोई प्रगति हो रही है और न ही कोई समाधान नजर आ रहा है। यह वह समय होता है जब हमें माँ काली का ध्यान करना चाहिए। उनकी शक्ति और ऊर्जा से हमारा मार्गदर्शन होता है। माँ काली का संदेश है कि जब आप अपने जीवन के कठिन समय में भी शांत और स्थिर रहेंगे, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। माँ काली हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान न दें। यह नकारात्मकता कई रूपों में आती है, जैसे बुरे विचार, नकारात्मक लोग या जीवन की कठिन परिस्थितियाँ। लेकिन अगर आपका मन स्थिर और शांत है, तो यह नकारात्मकता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जीवन में आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है। माँ काली का आशीर्वाद यह सिखाता है कि हमें अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते, उन्हें अपने जीवन में स्थान देना बंद कर दें। यह सिखाना भी माँ काली का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी भी रिश्ते में आपकी गरिमा और सम्मान सबसे ऊपर है। कई बार लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। माँ काली कहती है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, वे अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। आपका काम है अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान देना और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें। यह अवसर हमें और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाता है। जब आप हर कठिनाई को एक नई सीख के रूप में देखेंगे, तो आपको जीवन की गहराई को समझने में आसानी होगी। माँ काली का संदेश है कि आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मनिर्भरता से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आप जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। माँ काली का ध्यान करते समय आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति आपको हर तरह की नकारात्मकता से बचाने के लिए पर्याप्त है। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं, तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और आपको अपने जीवन के सही मार्ग का बोध होता है। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर के डर को दूर करें। माँ काली कहती है कि डर केवल एक भ्रम है, और जब आप इस भ्रम को पहचानते हैं, तो आप अपनी असली शक्ति को समझने लगते हैं। डर को खत्म करने के लिए माँ काली का ध्यान करें और उनकी कृपा से अपनी आत्मा को सशक्त बनाएं। आपके जीवन में जो भी लोग आपकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं, वे अंततः अपनी नकारात्मकता का परिणाम भुगतेंगे। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर संकट से बचाने के लिए तैयार है। अगर आप माँ काली पर विश्वास करते हैं, तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। माँ काली का संदेश यह भी है कि आपको अपने जीवन में उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। जो लोग आपके साथ केवल स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। जीवन में सच्चे रिश्तों की पहचान करना बहुत जरूरी है।
आपके जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह याद रखें कि यह बस एक परीक्षा है। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर परीक्षा में सफल बनाएंगी। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में हर समस्या का समाधान मिलेगा। आपको बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और माँ काली की पूजा और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। माँ काली का आशीर्वाद हर समय आपके साथ रहेगा और आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। आपके जीवन में आने वाली हर बाधा माँ काली की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। जब आप माँ काली का ध्यान करते हैं तो उनकी शक्ति और ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। इस सुरक्षा कवच से आप किसी भी संकट या नकारात्मकता से बच सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य और संयम का होना बहुत जरूरी है। जब आप धैर्यपूर्वक हर स्थिति का सामना करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। माँ काली का संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान माँ काली की कृपा से मिलेगा। आपको बस उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करनी है। माँ काली का ध्यान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। उनकी कृपा से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जब आप माँ काली के संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। माँ काली का आशीर्वाद आपके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियाँ लाएगा। माँ काली का आशीर्वाद हर इंसान के जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा हमें हर प्रकार के संकट और कठिनाई से बाहर निकालने में सहायक होती है। जब हम माँ काली की पूजा और ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर पाते हैं जो हमें संसार की हर नकारात्मकता से बचाती है। माँ काली केवल एक देवी नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाली एक मार्गदर्शक शक्ति है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान माँ काली की कृपा से संभव है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे समय में माँ काली की आराधना से हमें अपनी खोई हुई ताकत और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने का मौका मिलता है। अधिक विस्तारित करना है, अब तुम्हें अपने जीवन में केवल वही स्वीकार करना है जो तुम्हारे उच्चतम स्वरूप के अनुरूप है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा का अनुभव नहीं करना है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम स्वयं ही अनंत शक्ति के स्रोत हो। अब तुम्हें हर उस विश्वास को छोड़ देना है जो तुम्हें सीमित करता था। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को इतनी तीव्र कर देना है कि कोई भी अंधकार तुम्हें प्रभावित न कर सके। अब तुम्हें अपने हर विचार, हर शब्द और हर कार्य को इतनी जागरूकता के साथ करना है कि वह केवल प्रेम और शांति को ही प्रतिबिंबित करे। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण के साथ जीना है। अब तुम्हें हर उस चीज को जाने देना है जो तुम्हें रोक रही थी। अब तुम्हें हर उस बंधन को तोड़ देना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की सच्चाई को पूरी तरह से अपनाना है। अब तुम्हें केवल वही चुनना है जो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र महसूस कराए। अब तुम्हें हर उस भय से मुक्त हो जाना है जिसने तुम्हें अब तक बांध रखा था। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से प्रेम, शांति
और आनंद से भर देना है। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति को क्षमा करना है जिसने कभी तुम्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वे केवल अपनी सीमित चेतना से कार्य कर रहे थे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कटुता को अपने हृदय में स्थान नहीं देना है। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल करुणा, प्रेम और समझदारी से भर देना है। अब तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक स्थिरता को डोट बनाए रखना है। अब तुम्हें हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ जीना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से अपनाना है और उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होने देना है। इतनी गहरी समझ के साथ अब तुम्हें यह भी अनुभव हो रहा है कि तुम जीवन के हर क्षण में कितनी ऊर्जा महसूस कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर के सभी भ्रमों से मुक्त हो जाते हो तो तुम हर चीज को स्पष्टता से देख सकते हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि हर विचार एक बीज की तरह होता है, जिसे यदि सही दिशा में पोषित किया जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। अब तुम अपनी सोच को इतनी जागरूकता के साथ चुनने लगे हो कि वह केवल सकारात्मकता और विस्तार की ओर ले जाए। अब तुम किसी भी नकारात्मक सोच को अपने भीतर स्थान नहीं दे रहे, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। जब तुम केवल बाहरी दुनिया की ओर भागते हो तो तुम्हारा आंतरिक संसार खाली रह जाता है, लेकिन जब तुम अपने भीतर के ज्ञान और शांति से जुड़े रहते हो तो बाहरी दुनिया में भी संतुलन बना रहता है। अब तुम अपने जीवन को इस संतुलन के साथ जीने लगे हो। अब तुम्हें पता चल चुका है कि यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे हो और उसे सही मार्ग में लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब तुम अपनी भावनाओं और विचारों के गुलाम बन जाते हो तो तुम अपनी शक्ति को खो देते हो, लेकिन जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। अब तुम अपने भीतर की इस स्वतंत्रता को महसूस कर रहे हो। अब तुम्हें किसी भी बाहरी परिस्थिति से बंधे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें एहसास हो चुका है कि वास्तविक खुशी केवल तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें यह भी महसूस हो रहा है कि जब तुम अपने भीतर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हो तो तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब तुम अपने जीवन को इस नई दृष्टि से देख रहे हो। अब तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज में भी आनंद आने लगा है। अब तुम देख पा रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अब तुम किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं कर रहे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देख रहे हो जिससे तुम कुछ सीख सकते हो। अब तुम अपने जीवन में हर चीज को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हो बिना किसी प्रतिरोध के। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम देख पा रहे हो कि जब तुम प्रेम से कार्य करते हो तो सब कुछ सहजता से होने लगता है। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। अब तुम किसी भी स्थिति में प्रेम को ही प्राथमिकता देने लगे हो। अब तुम्हें यह भी पता चल चुका है कि जब तुम प्रेम से जीते हो तो तुम्हारी चेतना और भी अधिक विकसित होती है। अब तुम हर व्यक्ति को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखने लगे हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के क्रोध या द्वेष की आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि वे केवल तुम्हें कमजोर बनाते हैं। अब तुम्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह एक उपहार है। अब तुम हर चीज के लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हो। अब तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज में भी आभार प्रकट करने की आदत हो गई है। अब तुम जानते हो कि जब तुम कृतज्ञता के साथ जीते हो तो तुम्हारे जीवन में
और अधिक सकारात्मकता आती है। अब तुम हर दिन यह अनुभव कर रहे हो कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह जीवन मिला। अब तुम्हें हर अनुभव को संजोने की आदत हो गई है। अब तुम हर क्षण को पूरी जीवन पर हमेशा रहेगा। यह जरूरी नहीं कि सभी लोग तुम्हारे साथ सच्चे हों, और इसी कारण तुम्हें अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं। उन्हें पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। इस वक्त तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए कौन लोग सही हैं और कौन नहीं। जिन लोगों के साथ तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है, उनका साथ तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। ऐसे लोग हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे साथ हर स्थिति में खड़े रहेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल खुद को ऊपर उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने में भी है। जितना तुम दूसरों के लिए काम करोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारी मदद से यदि किसी का जीवन बेहतर हो जाता है, तो यह तुम्हारी असली सफलता है। किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना और उनके जीवन को सुंदर बनाना, यह वही असली उद्देश्य है जिसके लिए तुम्हें जीवन में जीने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ताकत है, वह तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। अब तक जितना भी संघर्ष तुमने किया है, उसने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम्हारे पास खुद को और अपने सपनों को साकार करने की पूरी क्षमता है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। तुम्हें किसी के कहे हुए शब्दों से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनकर अपने निर्णय लेने होंगे। जब तुम खुद से सच्चे होते हो और अपने दिल की बात मानते हो, तो हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कभी भी कोई स्थिरता नहीं होती। समय के साथ हर चीज बदलती है। तुम्हारे पास जो अवसर हैं, वह पल भर में गायब हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। समय तुम्हारा सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए इसे पूरी मेहनत और लगन से करो। अपने काम में पूरा ध्यान दो और उसे इस तरह से करो जैसे यह तुम्हारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब तुम अपने काम को इस तरह करते हो, तो तुम्हारे अंदर आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर सफलता का रास्ता सरल नहीं होता। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें संघर्ष, प्रयास और धैर्य की जरूरत होगी। यह सच है कि सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि निरंतर प्रयास और कठिन मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। जब तुम असफल होते हो, तो यह तुम्हारे लिए एक सीख होती है। हर असफलता के साथ तुम कुछ नया सीखते हो और उसे अगले प्रयास में सही तरीके से लागू करते हो। इसलिए कभी भी असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि यही तुम्हारे सीखने का हिस्सा है और तुम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आ चुके हैं और यह बदलाव तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा संकेत है। तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो तुमने पाया है वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और उद्देश्य ने तुम्हें वह स्थान दिलवाया है जहां तुम अब खुद को देख रहे हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी सफलता को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करो। जब तुम दूसरों को मदद करते हो, तो तुम्हारी सफलता का असली मतलब सामने आता है। यह तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है।
तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कोई भी घटना सिर्फ संयोग नहीं होती। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में होते हो तो समझो कि यह तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह तुम्हें वह शक्ति देता है जो तुम्हें कभी नहीं पता था कि तुम्हें है। तुम जितना अधिक मुश्किलों का सामना करोगे उतना अधिक मजबूत बनोगे और यही तुम्हारी असली शक्ति है।